हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज के महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन हमने उठाया यहाँ पर। SSC GD क्योंकि ये आने वाला है फरवरी या मार्च में। उसके अलावा आपका बचेगा CGL हो गया, MTS हो गया। जितने प्रकार से हमारे SSC के जो TCS पैटर्न पे जो सवाल बने उन्हीं को हमने पिक किया है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कैसे हम इन सवालों को क्विक सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि कभी जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इसमें जो नए लॉजिक्स बनते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इन सवालों को मैंने पुट किया है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। दिया है यहाँ पर आपका 18-20, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं सवाल 18-20। फिर दिया है आपका यहाँ पे 25 दिया है, फिर आपका 37 है, 46 फिर दिया है 76 दिया है, फिर 89 और 100 कितना हो गया 45। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बहुत लंबी सीरीज है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे इन दोनों में अंतर देखिएगा, जो हमने पढ़ाया था ना आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, स्टेप रूल लगाएंगे। इसमें कितना अंतर मिलेगा हमें यहाँ पे 2 का अंतर मिलेगा। इसमें कितना अंतर मिलेगा, हमें 5 का मिलेगा। इसमें हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 का अंतर मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर लगाएंगे कितना मिलेगा, हमें 9 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में लगाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 30 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा 13, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 56 मिल जाएगा। तो अगली संख्या क्या आएगी ये हमें पता करना है। अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, किस तरह से देखिएगा, यहाँ पर एक कॉमन चीज है। तो अगर नोटिस करेंगे इसमें 2 और 12 में, ठीक है, 2 और 12 में यहाँ पे कितना नंबर बढ़ रहा है आपका, तो कहेंगे सर जी यहाँ पे हमारा 10 बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 30 वाले में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सर जी 18 बढ़ रहा है। और इसमें देखेंगे तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पर 26 बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है आपका 26 बढ़ रहा है। लेकिन क्या इससे आंसर आ पाएगा, ये आपका क्रॉस कर जाएगा। तो अगला कितना रहेगा आप जानते ही हैं। तो यहाँ से 8 बढ़ा है, फिर 8, तो फिर यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमारा 34 आएगा। लेकिन 34 वाला आंसर हमें यहाँ पे देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक और देखते हैं, अगला देखते हैं। जैसे मिक्स्ड सीरीज में हम लगाते थे ना इस तरह से। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है आपका, यहाँ पे कहेंगे सर जी 4 बढ़ा है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है, वापस 4 बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ेगा, वापस 4 बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। मतलब +4 को यहाँ पर भी ऐड करेंगे 17 मिलेगा। तो 17 आ गया है। तो क्या करेंगे, इस 17 को मतलब यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे। जैसे 17 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा 145 और 17, ये आपका हो जाएगा 7 5 12, 12 का मतलब 2, 4 1 5 1 6 और 162। तो यहाँ पे जो सीरीज हमारा कंप्लीट कैसे होगा, 162 के नंबर से होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा, 162 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड और ट्रिकी सवाल है कि नहीं। तो देखिए मिक्स्ड सीरीज में अगर आप सवालों को प्रैक्टिस नहीं करते तो बड़ी दुविधा होगी, ठीक है। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के सवाल जब भी कोई एग्जाम है तो उसको और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस मारते रहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया ना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। तो चलिएगा अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको लगाइए। दिया है 97, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका 97, 98, फिर क्या है 106, 133, फिर लास्ट में दिया है 197। तो क्या आएगा, तो आइए देखिए इसको भी हम क्विक सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया है आपका, ये दिया है आपका यहाँ पर 97, ठीक है, फिर दिया है 98 दिया है यहाँ पर, फिर 106 हो गया, फिर आपका 133, फिर यहाँ पे हो गया 197, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा आंसर ये बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप रूल लगाइए। इन दोनों में अंतर कितना आएगा, 1 का आएगा। इसमें कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 8, यहाँ पे 8 का अंतर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 27 का आएगा। यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा, 64 का आएगा। अच्छा, फिर ये नंबर जो आप देख रहे हैं 1 8 27 64, तो क्या लग रहा है आपको, कहेंगे सर जी तो क्यूब लग रहा है। किसका, ये आपका 1 का क्यूब हो गया, ये आपका 2 का क्यूब हो गया, ये आपका 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। और ये किसका क्यूब लग रहा है, आपका 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अगला नंबर कौन सा आएगा आपका, यहाँ 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होगा। और 125 में 197 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 197 और 125। तो 7 5 12 का 2 हो गया, 9 2 11 1 12, फिर यहाँ पे 2
फिर 300 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? हाँ ऑप्शन दिया है सर जी, यहाँ पर कितना 322 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए कि नहीं? तो ये आपका जो सवाल है ये किस पे आधारित हो गया है? स्टेप रूल के साथ साथ यहाँ वर्ग और कह सकते हैं घन, तो यहाँ पे घन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो कैसे हम लगाते हैं ये भी समझ में आ गया ना। चलिएगा एक ट्रिकी सवाल और लीजिएगा, अब इसको क्विक सॉल्व करिएगा, जितना हो सके उतना तेज है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आप बताइए इसका आंसर जल्दी से जल्दी। तो हम तब से बता रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया? डबल 13 आ गया है। देखिएगा यहाँ पे कितना 13, फिर कितना 13, फिर यहाँ पे कितना 15, फिर यहाँ पे कितना 27, फिर यहाँ पे कितना 47, फिर यहाँ पे कितना 67, फिर यहाँ पे कितना आपका है 97, फिर 153, फिर यहाँ पे क्या आएगा? देखो बहुत लंबी लंबी सीरीज चल रही है। डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें अंतर निकालिए, कितना मिला? 0 मिला। इसमें अंतर निकालिए, कितना मिलेगा? हमें 2 का मिलेगा। इसमें कितना अंतर मिलेगा? यहाँ पे कहेंगे सर जी 12 मिल रहा है। और यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे कहेंगे सर जी 20 मिल रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 20 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 30। ठीक नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। ठीक 20, और यहाँ पे कितना होगा आपका? 30 हो जाएगा। और यहाँ पे सही है ना 30 आएगा, 0 हो गया 30। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे 13 में से 7 जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा? 14 में से 9 जाएगा तो 5, 56। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसे आएगा। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये बहुत ही इजी है। तो 0 कैसे लेके आइएगा? तो हम कहेंगे सर जी आप वर्क करिए, वर्क करके 1 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और यहाँ पे क्या करना है? वर्ग करेंगे कि घन करेंगे? सॉरी वर्ग ही करिएगा। अब यहाँ पे 2 का वर्ग करिए और क्या करिए? 2 घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 - 2 कितना जाएगा? 0। ये कैसे मिलेगा? देखिए अब 3 का वर्ग करिए प्लस 3 को जोड़ दीजिए, मिला कि नहीं? अब यहाँ पे क्या होगा? 4 का वर्ग करिए और 4 को जोड़ दीजिए। अब देखिए एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर प्लस 2 बार हुआ, 2 बार अब माइनस होगा। तो करना क्या है? 5 का वर्ग करेंगे -5 कर देंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 6 का वर्ग करिए -6, 6 का वर्ग कितना? 36, -6 करेंगे तो हो जाएगा। अब हमारा प्लस वाला चलेगा, तो ये क्या आपका 7 का वर्ग 49 और 7 जोड़ देंगे 56। अब 8 का वर्ग करेंगे, 8 जोड़ देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 + 8 कितना हो जाएगा आपका? 72। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो आपका करना होगा इस जगह पे 72 लेके आएंगे। अब 72 क्या करेंगे? इस 153 में जोड़ दीजिएगा। 153 और 72 कितना होगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 - 5 12 और 2 225। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है, 225 है। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 225। ठीक, कहीं डाउट है आपको यहाँ पे? नहीं सर जी हमें तो नहीं लगता कि आपको यहाँ पे डाउट हो। ठीक है, तो आइएगा आगे बढ़िएगा। तो हम एक और सवाल है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिएगा। दिया है 14 17, ठीक है 68 73 438 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम तुरंत लगा रहे हैं, आप भी इसको लगाते रहिए और आंसर देते चलिएगा। यहाँ पे दिया है 14 दे दिया है, फिर 17 दे दिया गया है, फिर 68 दे दिया गया है, फिर 73, फिर कितना 438 है। ठीक है, ये रहा। अब कहेंगे सर जी ये सवाल कैसे लगाएंगे इसको? आप एक नोटिस करिएगा, अगर हम स्टेप रूल लगाएंगे तो इसमें कितना ज़्यादा है? यहाँ पर +3 ज़्यादा है। इसमें देखिएगा अब क्या हो गया है? 17 चौका कितना होता है? 68 होता है। अब देखिए यहाँ पर अब 5 को जोड़ दिया गया है। तो समझ में आया कि नहीं लॉजिक? 2 ऑपरेशन को लगाया गया है। कौन कौन सा? एक +3 होता है, मतलब प्लस गुणा। तो अगला क्या करेंगे आप? यहाँ पे गुणे 6 करेंगे। जब 6 करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 438। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? +7 जोड़ दीजिए। 38 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 445 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है कि नहीं? अगर आप इन सवाल को नहीं लगाते तो वहाँ पे दुविधा में होते, अरे सर जी कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही होगा, 445। ठीक, तो चलिए ये भी सवाल हो गया है एक। चलिए आज का जो ट्रिकी और हार्डली सवाल में से एक सवाल जो आपको एग्जाम में पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। और लास्ट सवाल है आज के सेशन का, दिया है आपका यहाँ पर, अब दिया है 27 दिया है, 27 60, ठीक है 125, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 511, फिर 1024,
फिर यहाँ पे आ गया है 2049 आ गया है। अब देखिए इन सवाल को कैसे लगाएंगे, तो अगर आप देखेंगे इससे यहाँ पे जा रहे हैं कि नहीं, हमें बड़ा नंबर मिल रहा है, तो बड़ा नंबर क्या होगा आपका 27 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे 54 मिलेगा और 6 को जोड़ दीजिएगा, हुआ कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 27 दूना कितना होता है आपका 54 होता है, 54 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा ये कैसे होगा, फिर गुणा 2 करिएगा, प्लस को 5 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे किसका नंबर आ गया है 5 का नंबर आ गया है, तो 60 दूना 120 और 5 125। अब यहाँ पे जाएंगे वापस तो गुणे क्या करेंगे 2 करेंगे, देखिए 6 5, अब जोड़ेंगे कितना 4 को जोड़ेंगे, तो 125 दूना कितना हो जाएगा आपका 250, ठीक है, और प्लस कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना हो गया आपका 254। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा 254। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कहेंगे सर जी सी सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो वापस 254 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, मतलब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 10 और 5, फिर आप कितना जोड़ेंगे वहाँ पे वापस 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 511 मिल जाएगा। तो जो हमारा लॉजिक है वो सही है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आए कि नहीं, जितने भी आज सवाल को आपको हम करवाए हैं सबके सब क्या है आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो हम करेंगे क्या कि आप देखिए अपनी कंटिन्यूटी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि जो आगामी एग्जाम एसएससी जीडी है और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।